हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज फिर मैं नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ, जिसमें हम सबसे पहले जाते हैं टेक्स्ट बॉक्स पे। हमने जैसे ही टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक किया और यहाँ से मैंने एक बॉक्स इंसर्ट कर लिया। आपको नज़र आ रहा है जिस शेप का बॉक्स चाहिए होगा, हम वही बॉक्स लेके उसमें हम कुछ भी डाटा एंटर कर सकते हैं। जो चीज़ हमें चाहिए होगी उसी हिसाब से हम इसमें टाइपिंग करेंगे। देन बॉक्स हमारा उसी शेप में नीचे जाएगा जिस शेप का बॉक्स हमने इंसर्ट किया था। जी, हम इसको डिफरेंट कलर दे सकते हैं। इसमें एडिटिंग के हिसाब से हम इसको शेड भी दे सकते हैं और इसकी राइटिंग भी हम चेंज कर सकते हैं, आउटलाइनिंग भी चेंज कर सकते हैं और हम इसमें टेक्स्ट स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। जैसे ही हमने टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक किया तो हमारे पास बहुत ज़्यादा तरह के बॉक्स आते हैं। मैंने और तरह का एक बॉक्स इंसर्ट कर लिया और उसमें आप लोग देख सकते हैं मैं अपनी मर्ज़ी से जैसे मर्ज़ी इसमें इजीली टाइपिंग कर सकती हूँ। इस बॉक्स को उठा के हम इजीली किसी तरफ भी रख सकते हैं, राइट से लेफ़्ट, लेफ़्ट से राइट। और इसके ऊपर जैसे ही हम क्लिक करके डिलीट का बटन दबाएंगे तो ये हमारा बॉक्स डिलीट हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्विक पार्ट्स की तरफ। क्विक पार्ट्स में हम कोई ऐसा वर्ड जो सेंटर में लिखते लिखते हम भूल गए हैं, उसके लिए हम ब्लैंक जगह छोड़ना चाह रहे हैं, तो हम क्विक पार्ट में जाके जैसे ही अपने क्विक पार्ट में जाके क्लिक करेंगे तो जिस हिसाब से हमें हमारा ब्लैंक हिस्सा हमें चाहिए होगा उसी हिसाब से उतना ही हिस्सा हम छोड़ सकते हैं कि जैसे ही हमें याद आएगा हम दोबारा से वहाँ टाइपिंग कर लेंगे। जैसे ही हम क्विक पार्ट्स पे क्लिक करेंगे, डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्टी पे जाके हम कंपनी एड्रेस पे भी या कंपनी ईमेल जो हमने लगाना होगा उसके हिसाब से हम उस पर क्लिक करेंगे। देन हमारे पास उतनी ही स्पेस खाली रह जाएगी जितना कि हमने टाइप करना है। अब मैं जीमेल के लिए भी एक स्पेस छोड़ दी। देन हम चलते हैं अब नेक्स्ट। अब हम चलते हैं वर्ड आर्ट की तरफ। वर्ड आर्ट में क्या है और हम इसे किस लिए यूज़ करते हैं। आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पे कि वर्ड आर्ट में डिफरेंट स्टाइल से हम कुछ भी लिख सकते हैं। जी हाँ जी, चलिए अब हमने लिखा है मानू मलिक। अब हम इसको इंसर्ट करते हैं ऑल इन वन। मैंने जैसे ही इसको बोल्ड करके देन मैंने इसको इटैलिक, यहाँ से हम स्टाइल भी चेंज कर लेते हैं। ओके, जैसा मैंने सेलेक्ट किया था उसी हिसाब से मेरे सामने लिखाई आ गई है। अब हम इसे यहाँ से स्टाइल अपना चेंज कर सकते हैं। इसमें और भी बहुत ज़्यादा मौजूद हैं डिफरेंट स्टाइल्स। हम यहाँ से इनको डिफरेंट कलर्स में फिल कर सकते हैं, आउटलाइन चेंज कर सकते हैं। देन इसमें यहाँ से हम इनमें काफ़ी चेंजिंग्स लेके आ सकते हैं। जिस हिसाब से आपको चाहिए होगा आप उसी तरह से इसको सर्कल, कर्व मूव कर सकती हैं। हम इसको डिफरेंट शेड्स भी दे सकते हैं। 3D टेक्स्ट भी कर सकते हैं।
हम चलते हैं नेक्स्ट। मैंने एक पैराग्राफ लिया। पैराग्राफ लेने के बाद मैंने उसको सिलेक्ट किया। जैसे ही मैंने सिलेक्ट किया तो मेरा ड्रॉप कैप ओपन हो गया, ऑन हो गया। और जैसे ही मैंने ड्रॉप कैप पे क्लिक किया तो जो पैराग्राफ का फर्स्ट वर्ड मेरा बड़ा हो जाएगा। ये हम मोस्टली न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में यूज़ करते हैं, जिससे हमारा फर्स्ट वर्ड जो होता है वो ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसको हम पैराग्राफ पे लगा सकते हैं, डिफरेंट पैराग्राफ पे डिफरेंट तरह से ट्राई कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, सिग्नेचर लाइन। सिग्नेचर लाइन के लिए मैंने सिग्नेचर लाइन पे क्लिक किया। देन मैंने यहाँ पे इंसर्ट नेम कर लिया और अपनी डाटा पुट करने के बाद मैंने इसको जैसे ही ओके किया, इंसर्ट लाइन ये यहाँ ऐसे यूज़ होती है कि हमने कहीं सिग्नेचर करने हो तो सिग्नेचर के लिए सिग्नेचर की जगह। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, डेट एंड टाइम पे। मुझे अपने कंप्यूटर के हिसाब से डेट एंड टाइम चाहिए था। मैंने उस पर क्लिक किया और हमारे पास डेट एंड टाइम खुद ब खुद इंसर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं ऑब्जेक्ट पे। जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट पे आके क्लिक किया, ऑब्जेक्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से मैंने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया। ये होता है किसी फ़ाइल को हम काम यूज़ में लेके आने के लिए इस्तेमाल करते हैं कि मुझे किसी फ़ाइल को, किसी एक्सेल की फ़ाइल को वर्ड में ओपन करना है। देन मेरी फ़ाइल यहाँ पे ओपन हो जाएगी। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने पावर पॉइंट का पेज इंसर्ट किया है और यहाँ पे हम डाटा एंटर कर रहे हैं अपना। इसी तरह से हम यहाँ पे एक्सेल की शीट भी लेके आ सकते हैं इजीली वर्ड में किसी और सॉफ्टवेयर को ओपन करना, और उसमें वर्क करने के लिए हम ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हैं। मैंने यहाँ पे इसकी स्लाइड ली थी पावर पॉइंट की और मैंने इसमें अपना डाटा इनपुट कर लिया है। इसी तरह से हम यहाँ पे किसी भी फाइल को इजीली लेके आ सकते हैं। मुझे नहीं चाहिए तो मैं इस पर क्लिक करूँगी, देन मैं इस पर डिलीट का बटन दबाऊँगी तो ये मेरी डिलीट हो जाएगी। मैं फिर ऑब्जेक्ट पे ही जाती हूँ। ऑब्जेक्ट पे आने के बाद मैंने आई टेक्स्ट फॉर्म फाइल। टेक्स्ट फॉर्म फाइल पे किसी भी फाइल के डाटा को यहाँ इजीली मैं ओपन कर सकती हूँ। मैं यहाँ पे आई और मैंने आके यहाँ से अपनी कोई एक फ़ाइल सर्च की। फ़ाइल को सर्च करने के बाद मैंने उस पर क्लिक किया तो मेरी पूरी फ़ाइल वहाँ से यहाँ पेस्ट हो गई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, इक्वेशन पे। इक्वेशन पे जैसे ही हमने क्लिक किया तो हमारे पास डिफरेंट यहाँ पे स्टाइल्स में फंक्शंस आ गए हैं जो कि हम ज़्यादातर यहाँ यूज़ करते हैं। कोई भी फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए, कोई फार्मूला हमने यहाँ पे लिखना हो, इंसर्ट करना हो तो हम यहाँ से इसको यूज़ करते हैं। या कोई सिंबल हमने लेना हो तो इजीली हम ले सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट तरह से हम लोग अपने सब फार्मूलाज़ को बहुत इजीली लिख सकते हैं। आपको नज़र आ रहा है, सब पे मैं क्लिक करके आपको दिखा रही हूँ। यहाँ से हम डिफरेंट फार्मूलाज़ को डिफरेंट तरह से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये सब ज़्यादातर हमारे पास मैथ्स के लिए यूज़ होते हैं। जब हमने मैथ्स का पेपर कंपोज करना हो या फिर हमें यहाँ पे कोई भी पेपर कंपोजिंग के लिए डिफरेंट तरह से कोई सिंबल्स जो यूज़ करने होते हैं हम यहाँ से ले सकते हैं। और ये बेसिक मैथ्स के लिए ही यूज़ होते हैं। उसके बाद हम दोबारा से इस पर जब वापस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास और भी सिंबल्स मौजूद हैं, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। यहाँ से हम डिफरेंट सिंबल्स ख़ुद से सर्च कर सकते हैं और राइटिंग के हिसाब से अरेबिक, उर्दू, मैथ्स, इंग्लिश
जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज लेआउट पे, जहाँ पे हम बहुत कुछ नया सीखेंगे। ओके, अब हम आ गए हैं पेज लेआउट में, जिसमें सबसे पहले है थीम्स, कलर्स, फ़ॉन्ट्स एंड इफ़ेक्ट्स। मैंने एक पैराग्राफ इंसर्ट किया और देन मैं थीम्स पे गई। थीम्स पे मैंने इसको सेलेक्ट करने के बाद थीम्स पे मैंने जैसे ही क्लिक किया तो आपको नज़र आ रहा है इसके फ़ॉन्ट्स चेंज हो रहे हैं। यहाँ पे डिफरेंट फ़ॉन्ट्स चेंज हो रहे हैं थीम्स पे आने के बाद। आप देख सकते हैं मैंने सब ट्राई किया। अब हम चलते हैं, मैंने न्यू पेज लिया। न्यू पेज लेने के बाद हमने इंसर्ट पे आके मैंने पेज कवर ले लिया। कोई अच्छा सा पेज कवर लेने के बाद आपके सामने मैं इसको ट्राई करती हूँ। फिर मैं थीम्स पे जाती हूँ। जैसे ही मैं थीम्स पे क्लिक करती हूँ आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे चेंजिंग्स। हम इजीली कोई भी यहाँ पे जिस पे क्लिक करेंगे हमारे पास कलर्स भी चेंज हो रही हैं, राइटिंग भी चेंज हो रही है और स्टाइल भी चेंज हो रहा है। अब हम यहाँ से आती हूँ, दोबारा से मैंने पेज कवर चेंज किया और देखें आप, अब मैं थीम पे जा रही हूँ। मैंने जैसे ही इस पर क्लिक करना है तो मेरे पास डिफरेंट जो हैं वो थीम्स चेंज हो रहे हैं, स्टाइल, राइटिंग स्टाइल, कलर्स। अब हम कलर्स पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास कलर भी चेंज हो रहे हैं। ओके, राइटिंग स्टाइल भी मेरा चेंज हो रहा है। उसके बाद हम शेडो पे आ जाते हैं, इफ़ेक्ट पे, और मैंने डिफरेंट इफ़ेक्ट्स पे भी ट्राई करके देखा जो इजीली हमारे पास चेंज हो रही हैं। जी हाँ जी, आज की मेरी ये वीडियो हो गई है कंप्लीट और इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं फिर हाज़िर होंगी अपनी नई वीडियो के साथ। आप सब मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय ऑल वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।